देखते हैं आप क्लास 9 लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर इफ PQ परपेंडिकुलर टू PS। ठीक है, PQ परपेंडिकुलर टू PS कौन सा है देख लेते हैं। तो ये PQ है, इस पे ये परपेंडिकुलर है PS, है ना। उसके बाद लिखा है कि PQ पैरेलल टू SR। तो SR यहाँ है और ये PQ, ये कह रहा है कि PQ जो है SR के पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दे रहा है कि एंगल SQR कौन सा मेरा। तो SQR 28 डिग्री, ये वाला एंगल 28 डिग्री दिया हुआ है, और QRT एंगल हमारा ये वाला दिया है 65 डिग्री। ठीक है, अब हमें जो है x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, x या y। ठीक, तो अब फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन, है ना। गिवन कौन कौन सा है वो लिख लेते हैं। इस एंगल का सबसे पहले हम लोग नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसका 1 दे देते हैं, इसका 2, 3, ये हो जाएगा हमारा 4, ये वाला एंगल 65 वाला है ना, और ये 5, 6 और 7 है ना। ऐसे एंगल का नाम दे देंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद गिवन में कौन सा एंगल दिया हुआ है हमारा, एंगल 3 दिया हुआ है ना भाई। SQR को हमने एंगल 3 डायरेक्ट ले लिया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू 28 डिग्री, और नेक्स्ट हमारा लिखा है एंगल 4, है ना। एंगल 4 इज इक्वल टू 65 डिग्री, है ना। किसको लिया है, QRT को एंगल 4 लिया हमने, तो QRT की जगह पे हमने एंगल 4 लिख दिया, तो एंगल 4 इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, ये हमारा गिवन हो गया। अब बताइए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब ये दोनों पैरेलल है PQ और SR, है ना, तो ये पूरा का पूरा अल्टरनेट एंगल बना रहा है, ये पूरा का पूरा, है ना। यानी ये जो पूरा एंगल है ये पूरा अल्टरनेट एंगल बनाएगा किससे, 65 वाले से। देखिए भाई, जब ये दोनों पैरेलल लाइन है और QR ट्रांसवर्सल का काम कर रही है ना, तो ये पूरा का पूरा अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट एंगल से क्या होंगे, x + 28 इक्वल टू 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन हम लिख ही देते हैं कि सिंस PQ पैरेलल टू SR एंड कौन सा है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है QR, एंड QR इज अ ट्रांसवर्सल, है ना। तो QR ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, PQ और SR पैरेलल है, QR जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे तो देयरफॉर x + 28 डिग्री इक्वल टू 65 डिग्री। कैसे हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल से, है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स, है ना। तो अल्टरनेट एंगल से ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो जब ये इक्वल हो गए तो ये 28 को हम लोग इधर इसके माइनस कर देंगे, तो बताइए x की वैल्यू आनी जाएगी, करते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 65 डिग्री और माइनस 28 डिग्री, कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू आ गया, x की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। ठीक है, तो जब हमारा x आ गया, तो ये बताइए जब PQ जो है परपेंडिकुलर है SQ के PS के, है ना, जब PQ और PS दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये कितना बना देगा, ये हमारा 90 डिग्री बनाएगा, है ना। और ये हमने निकाल लिया कितना, ये हमने निकाला ना 37 डिग्री, है ना। तो 37 डिग्री निकाल लिया। तो ये बताइए कि हमने बताया था कि जो एक ट्राइंगल है उसमें इंटीरियर एंगल, तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो हम कर लेते हैं इसमें। तो हमारा 5, 6, 7 को लिखेंगे कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, PQS, है ना। इन ट्राइंगल PQS, इसमें लिखेंगे एंगल कौन कौन सा है हमारा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, है ना। एंगल 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब इसमें बताइए कौन कौन सा एंगल दिया हुआ है हमें। भाई ये y वाला निकालना है, यानी एंगल 5 निकालना है। ठीक है, और हमें x की वैल्यू दी हुई है, और ये
परपेंडिकुलर 7 वाली की वैल्यू दी हुई है ना, 6 और 7 की वैल्यू हमें दी हुई है। तो हम जो है डायरेक्ट यहाँ पे y लिख देंगे प्लस एंगल 6 कितना है 37 डिग्री, हमने अभी निकाला ना यहाँ पे x की वैल्यू निकाली जो एंगल 6 है ना, तो x की वैल्यू में 37 डिग्री निकल गई और 7 कितना है 90 डिग्री है क्योंकि वो परपेंडिकुलर है दोनों, है ना। तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो x प्लस वाई, अरे y प्लस ये दोनों कितना हो जाएगा हमारा 127 डिग्री है ना, 127 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको जो है इधर भेज देंगे और y को यहीं रहने देंगे, ठीक है। तो y को यहीं रहने दीजिए, जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। अब इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 53, ठीक है। आगे हमारा y की वैल्यू 53 डिग्री, ठीक। तो x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन में जो है दिया था कि PQ और PS एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों पैरेलल लाइंस है, SR और PQ एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। और इसमें जो है एंगल SQR यानी कि एंगल 3 हमने जो माना था इसको ले लिया कितना 28 डिग्री और इसको दे दिया है 65 डिग्री यहाँ से, ठीक है। अब बोलना है x और y की वैल्यू फाइंड करना है, ये x और ये एंगल y, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें इसमें तो भाई ये जब पैरेलल लाइन बताया है और ये क्या है ट्रांसवर्सल है, तो जब ये ट्रांसवर्सल का काम करिए पैरेलल है तो हम डायरेक्टली देखेंगे कि ये पूरा का पूरा एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल ये 65 डिग्री और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमने जो है भाई अल्टरनेट एंगल से इक्वल कर दिया, तो x प्लस 28 है ना, ये पूरा एंगल x प्लस 28 इक्वल टू 65 डिग्री कर दिया। तो यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई। तो भाई जब x का वैल्यू आ गया, हमें पता है परपेंडिकुलर दिया हुआ तो ये 90 बनाएगा, तो जब दो वैल्यू हमें पता चल गई तो तीसरी हम निकाल लेंगे। हमें पता है कि जो एक ट्रायंगल में ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल में जो ऑल इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री दिखा दिया भाई, 5 6 प्लस 7 है ना 180 डिग्री। तो हमें y निकालना था, तो एंगल 5 की जगह हमने y लिख दिया और इन दोनों की वैल्यू दी हुई थी, हमने इसको लिख दिया, इधर ले जाके माइनस करके हमने निकाल दिया y की वैल्यू 53, ठीक है।